रञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं तं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगणा ललिता श्री नमो विष्णुपादाय मते भक्तिवेदांत स्वामिन्नति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो कल हमने दो स्वरूप लक्षण डिस्कस किया था। एक है शुद्ध भक्ति केवल कृष्ण के लिए है। तो जब हम कृष्ण कहते हैं तो कौन कौन इंक्लूडेड है? उनके स्वांश और शुद्ध भक्त और तदीय। ठीक है। और फिर दूसरा स्वरूप लक्षण क्या डिस्कस किया? अनुशीलनम। तो अनु का मतलब क्या है? हाँ, एक है फॉलोइंग और दूसरा है कॉन्स्टेंटली। ठीक है। और शीलनम का मतलब है बिहेवियर, आचरण। और फिर हमने डिस्कस किया कि तो ये अनुशीलनम दो प्रकार के या दो प्रकार नहीं, दो तरीके से हम कर सकते हैं। क्या है वो? प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो हमारा शरीर, मन और वाणी को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमने डिस्कस किया कि ये फॉलोइंग, गुरु के आदेश को फॉलो करना, आचार्य को फॉलो करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो जब हम गुरु या मान आचार्य को फॉलो करेंगे तो हमारे कार्य भी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है? अनुकूल्येन। तो अनुकूल्येन में दो पॉइंट्स है।
pleasing to Krishna and perform with the intention to please Krishna. तो उस भक्तिमय कार्य से भगवान प्रसन्न होना चाहिए, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि उस कार्य को भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से करना। तो एक पॉइंट है कि भगवान उस कार्य से प्रसन्न होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या है, जो भक्त हैं उनका हेतु भी सही होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस इच्छा के साथ, उस हेतु के साथ वो कार्य करना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है हम डिस्कस करेंगे। The definition of Anukulya is pleasing to Krishna is both too extensive and too limiting. तो अगर हम केवल पहला पॉइंट लेते हैं कि भक्तिमय कार्य भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, अगर हम केवल ये पॉइंट लेंगे तो आचार्यगण समझा रहे हैं कि जो असुरगण हैं, जो भगवान के साथ लड़ाई करते हैं, तो उस लड़ाई से, उस युद्ध से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जय और विजय इस धरती पर क्यों अवतरित हुए? हाँ, क्योंकि भगवान को भी लड़ने की इच्छा होती। तो उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए जय और विजय ने इच्छा की, और उस इच्छा के अनुसार वो असुर बन जाते हैं। और जब भगवान उनके साथ युद्ध करते हैं तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं उस युद्ध से। तो क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, तो फिर इसका मतलब वो असुर शुद्ध भक्त हैं। करेक्ट? ठीक है, जय और विजय की बात छोड़ो, जय और विजय तो शुद्ध भक्त थे ही, लेकिन अन्य असुर भी थे ना जिनके साथ भगवान ने लड़ाई की। वृंदावन में कितने सारे असुर आए, अगासुर, बकासुर इत्यादि। तो उनके साथ लड़ाई करते हुए भी भगवान प्रसन्न हुए उस लड़ाई से। तो अगर हम केवल वो पॉइंट लेंगे कि उस कार्य से भगवान प्रसन्न होना चाहिए, तो उसके अनुसार फिर असुर लोग भी शुद्ध भक्त हैं। और उसके विपरीत हम दामोदर लीला में हम देखते हैं कि जब माता यशोदा देखती है कि दूध उबल रहा है, तो माता यशोदा क्या करती हैं, कृष्ण को नीचे रख देती हैं, और फिर भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो भगवान माता यशोदा के ऊपर क्रोधित हो गए, इसका मतलब माता यशोदा शुद्ध भक्त नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर हम केवल वो पॉइंट लेंगे कि शुद्ध भक्तिमय कार्य से भगवान प्रसन्न होना चाहिए, अगर केवल वो पॉइंट लेंगे तो उसके अनुसार फिर असुर लोग शुद्ध भक्त हैं और माता यशोदा शुद्ध भक्त नहीं है। इसलिए वो दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो भक्त है उस भक्त का हेतु क्या है उस कार्य के पीछे, वो भी महत्वपूर्ण है। तो हालांकि भगवान असुरों के साथ युद्ध करते हुए प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो असुर जो है वो द्वेष से भगवान के साथ युद्ध करते हैं। तो उनका हेतु भगवान को प्रसन्न करना नहीं है। और माता यशोदा वो दूध बचाने के लिए दौड़ती हैं। क्यों? वो दूध किसके लिए था?
कृष्ण के लिए था। जो भी कार्य माता यशोदा करती है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो इसलिए क्योंकि उनकी हेतु है भगवान को प्रसन्न करना, तो इसलिए माता यशोदा जरूर शुद्ध भक्त है। समझ आए? तो इसलिए हमारे आचार्यों ने, श्री रूप गोस्वामी ने 2 पॉइंट बताया कि कार्य से भगवान प्रसन्न भी होना चाहिए और साथ साथ में भक्त की इच्छा या हेतु भी सही हो। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। समझ में आया सब? ठीक है। कोई कह सकता है कि अगर केवल सेकंड पॉइंट हो तो, अगर केवल सेकंड पॉइंट है कि हेतु सही है, भक्त का हेतु सही है, इंटेंशन सही है, तो गिरिराज महाराज जब उनके लेक्चर में बताते हैं कि जैसे कि वो किसी लाइफ मेंबर के घर पर गए, तो लाइफ मेंबर कहने लगे कि स्वामी जी मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ, बहुत धार्मिक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि हर दिन जब सुबह मैं उठता हूँ तो चाय में तुलसी डालकर पीता हूँ। तो वो चाय में तुलसी क्यों डाल रहे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसके लिए डाल रहे हैं ना। तो हेतु ठीक है, लेकिन क्या उसे भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं। तो हेतु ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है। तो इसलिए दोनों पॉइंट होना चाहिए। भगवान भी प्रसन्न होना चाहिए और भक्त का हेतु भी सही होना चाहिए। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो भी सेवा हम करते हैं, सबसे पहले हमारा जो हेतु है वो सही होना चाहिए। मैं ये सेवा कर रहा हूं केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन साथ साथ में उस कार्य से भगवान भी प्रसन्न होना चाहिए। तो अभी प्रश्न उठता है, तो मैं कैसे जान सकता हूं कि भगवान प्रसन्न है या नहीं? हाँ, तो गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से हम जान सकते हैं कि क्या इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं। तो जैसे कि सुबह के भागवतम क्लास में अजन्मा कृष्ण प्रभु बता रहे थे, वो भक्ति चारू महाराज ने जो लीला बताई, याद है? हाँ, प्रयागराज में जब प्रभुपाद जी थे और भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने कीर्तन को रोका। क्यों? तो देखिए, हो सकता है कि वो जो भक्त जो गा रहे थे उनका हेतु सही हो सकता है, हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे, लेकिन हालांकि हेतु सही हो सकता है, लेकिन उसे भगवान प्रसन्न नहीं हुए, आचार्य प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं है।
तो इसलिए तो मैं सोच सकता हूं कि शायद इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। तो मेरा हेतु सही हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूं, लेकिन क्या उस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं, कंफर्म करना पड़ेगा। किससे? गुरु से, सीनियर वैष्णव से कंफर्म करना। तो इसलिए वो फॉलोइंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम मनमाने ढंग से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम काल्पनिक चीज नहीं कर सकते भक्ति में। तो क्योंकि हम नहीं जानते हैं भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो नहीं जानते हैं, तो फिर जो जानते हैं उनको पूछना पड़ेगा। तो और एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि एक प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि वृंदावन में आखिर जब प्रभुपाद जी के अंतिम दिन थे, तो उस समय बहुत धीमी आवाज में 24 घंटे कीर्तन होता था प्रभुपाद जी के कमरे में। तो एक भक्त को सेवा दिया था रात के समय, शायद कुछ 3-4 घंटे के लिए। केवल वो भक्त अकेले थे, छोटा सा करताल लेकर कीर्तन कर रहे थे। और प्रभुपाद जी अंतिम के दिनों में बहुत बीमार थे, बस लेटे हुए थे। तो वो एक गीत गाने लगे। तो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, तो कुछ समय के बाद उन्होंने सोचा थोड़ा चेंज करेंगे। तो वो एक गीत गाने लगे। तो कुछ साल पहले भक्त लोग ये गीत गाते थे, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। वो ब्रह्मा बोले चतुर्मुखी, ऐसे कुछ तो है ना? हाँ, हाँ। और फिर उसके बाद क्या? हाँ। तो पहले कुछ कई साल पहले, आजकल तो सुनाई नहीं देता है, कई साल पहले हम ये इस प्रकार का कीर्तन सुनते थे। तो एनीवेज, तो उस दिन प्रभुपाद जी के वहाँ वो भक्त ये गाने लगे। और जैसे प्रभुपाद जी तो लेटे हुए थे, बहुत बीमार हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही कि ये कीर्तन शुरू किया, प्रभुपाद जी ने तुरंत वो भक्त समझ गए, फिर से चुपचाप हरे कृष्ण शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज हैं। तो और एक लीला है। तो ये इस्कॉन के शुरुआत के दिनों में तो लॉस एंजलिस मंदिर में वहाँ के हेड पुजारी थी शीलावती माता जी। कुछ 1 या 2 साल हो गए शायद माता जी शरीर छोड़ के चले गए। तो उस समय वहाँ के हेड पुजारी थी, और उन्होंने देखा कि कैसे श्रुतकीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के लिए चपाती सर्विंग करते थे। तो कैसे सर्विंग करते थे? तो श्रुतकीर्ति प्रभु किचन में जाते थे, एक गरम फुल्का फुला हुआ चपाती लेकर
प्रभुपाद जी के कमरे में आते थे, प्रणाम करते थे, फिर वो चपाती प्रभुपाद जी के प्लेट में रखते, फिर से किचन में जाते और एक चपाती फिर से लेकर आते प्रभुपाद के प्लेट पर। इस प्रकार 5-6 बार वो जाते थे गरम गरम चपाती लाने के लिए। तो जब ये माताजी ने देखा इसको, तो फिर माताजी ने सोचा, अरे ऐसे अगर प्रभुपाद जी के लिए इस प्रकार सर्विंग कर सकते हैं तो भगवान के लिए भी सर्विंग कर सकते हैं। तो अगले दिन उन्होंने वैसा ही किया। राजभोग के समय भगवान के लिए भी एक एक गरम चपाती। तो वो करने के बाद वो माताजी श्रुतकीर्ति प्रभु के पास आकर उनको बताया कि आज मैंने भगवान को भी इसी प्रकार खिलाया। और श्रुतकीर्ति प्रभु तुरंत जाकर प्रभुपाद जी को बताया और तुरंत प्रभुपाद जी ने माताजी को बुलाया और प्रभुपाद जी ने कहा, ये किसने सिखाया? भगवान के लिए हम थोड़ी ऐसे कर सकते हैं। भगवान के लिए एक बार प्लेट रख दिया, बस बाहर जाना है 20 मिनट के लिए। तो इस प्रकार जब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर थे तो हर एक चीज देख रहे थे, कौन क्या कर रहा है। ऐसे अनेक लीला है। तो भक्ति का मतलब है, तो देखिए वो माता जी का जो हेतु है, इच्छा है, वो ठीक था ना। वो किसके लिए कर रही थी? भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसमें कुछ द्वेष भावना या कुछ ऐसे कुछ भावना नहीं, सही भावना। इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उससे भगवान प्रसन्न नहीं हुए, आचार्य प्रसन्न नहीं हुए। तो इसलिए ये भक्ति के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सब ये मूलभूत सिद्धांत, ये हमारा फाउंडेशन है। शुद्ध भक्ति का परिभाषा ये हमारा फाउंडेशन है। जितना हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतना प्रगति कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी कार्य हम करते हैं, अगर पता नहीं है कि क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे, पूछना चाहिए। But there is no scope for speculation. तो इसको कहते हैं अनुकूल्येन। तो जैसे कि जो असुर लोग थे, जैसे कंस, शिशुपाल, वो भी दिन रात भगवान का स्मरण कर रहे थे, लेकिन किस भाव से? प्रतिकूल भाव से। लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ने उनका वध किया, तो एटलीस्ट सायुज्य मुक्ति तो प्राप्त हो। ऑफकोर्स कंस को सारू, बट एनी केस। तो पॉइंट यह है कि शुद्ध भक्ति का मतलब है अनुकूल भाव, और अनुकूल भाव में ये दोनों पॉइंट्स आते हैं। तो खुद का क्या हेतु है और क्या उस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं, दोनों पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसको कुछ डाउट है इसमें? हाँ, नहीं, भक्ति के लिए भी वो अनुकूल भाव होना ही चाहिए। जैसे कि असुर लोग हैं, वो भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन प्रतिकूल भाव है, तो फिर क्या वो भक्ति है? वो भक्ति भी नहीं है। तो किसी भी कार्य को भक्ति कहलाने के लिए भी अनुकूल भाव जरूरी है। ठीक है, हाँ, दोनों होने चाहिए। हाँ, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया ना।
वो दूध बचाने गई ना, वो दूध किसके लिए था? और भगवान भी क्रोधित हुए, लेकिन वो तो केवल एक भारी दृष्टिकोण से। अगर भगवान उस समय गुस्सा न किया होता तो फिर दामोदर लीला कैसे होता? तो फिर क्योंकि भगवान ने वहां पर क्रोध किया, फिर वहां से चला गया, फिर वो बाकी जो भी हुआ है, फिर वो सारा दामोदर लीला उसके वजह से हुआ ना। और वैसे भगवान ये वात्सल्य प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं। तो ये चेतन चेतामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब बताते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि सब लोग मुझे आदर सम्मान के साथ पूछते हैं, कोई मुझे डांटने के लिए नहीं है। तो डांटने के लिए भी कोई चाहिए, वो एक अलग प्रकार का रस है। तो इसलिए वास्तव में भगवान माता यशोदा से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वो लीला करने के लिए गुस्सा थे। ठीक। हाँ, कंस और शिशुपाल हालांकि वो 24 घंटे भगवान का स्मरण कर रहे थे, लेकिन प्रतिकूल भाव से कर रहे थे, तो इसलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं था। ओके। तो ये 3 स्वरूप लक्षण हैं, आनुकूल्येन, कृष्ण और अनुशीलन। सबको क्लियर है ये 3 स्वरूप लक्षण? ठीक है। अभी तटस्थ लक्षण पहला है अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अन्य मीन्स अदर्स, अभिलाष मीन्स डिजायर्स, इता मीन्स मोटिव, हेतु, शून्यम zero, devoid of all material desires. तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी अक्सर अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, मायावादी लोग, वो इच्छाओं को शून्य बनाना चाहते हैं, इच्छा रहित होना चाहते हैं। क्या वो संभव है? नहीं, वो जीव के लिए संभव नहीं है। जब तक चेतना है तब तक इच्छाएं रहेगी। तो इसलिए यहां पर रूप गोस्वामी क्या बताते हैं? अन्य अभिलाष। अन्य, अन्य मतलब क्या है? भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा छोड़कर बाकी सब इच्छाएं, अन्य अभिलाष। तो भौतिक इच्छा की परिभाषा क्या है? प्रभुपाद जी का अच्छा परिभाषा देते हैं। भौतिक इच्छा या भौतिक आकांक्षा का परिभाषा क्या है? हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 24 पर तीसरे पैराग्राफ में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है। तो ये भौतिक इच्छा का ये डेफिनेशन है। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है। ये रोमन पेज नंबर 24 है, हिंदी किताब। तो इस प्रकार सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं को क्या करना चाहिए? शून्यम, शून्यम। तो हमारी भक्ति में सेवा में
किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, तभी वो शुद्ध भक्ति कहलाती। तो अगर हम किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा रखेंगे, अगर मैं ये सेवा करूंगा तो फिर मुझे मान सम्मान मिलेगा या कुछ फैसिलिटीज मिलेंगे, जो भी है, अगर हम कुछ भौतिक इच्छा के साथ हम सेवा करेंगे तो फिर वो हमारे भक्ति में एक कलमश है, उसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार अन्य अभिलाष, आध्यात्मिक इच्छा या भगवान को प्रसन्न करने की इच्छाओं को छोड़कर बाकी सब इच्छाओं को शून्यम, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी प्रश्न उठता है कि ये इता, इसको क्यों जोड़ दिया वहां पर रूप गोस्वामी ने? केवल अन्य अभिलाष शून्यम लिख सकते थे, वहां पर इता क्यों जोड़ दिया है? तो आचार्यगण समझाते हैं। तो यहां पर इता का मतलब क्या है? मोटिव, हेतु। तो इसके संबंध में आचार्यगण समझाते हैं, in the verse the phrase anya abhilash shunyam has not been used. Instead the phrase anya abhilashita shunyam has been chosen. This means devoid of other desires which are as deep rooted as one's nature. तो इसका मतलब क्या है? In death threatening situations a devotee may say, "Oh Lord, please save me, your devotee, now from this danger." Because it is a sudden temporary desire, it is not harmful to his bhakti. That is because this desire arises beyond his control, opposite of his devotional nature. That desire is not his nature. तो कभी कभी ऐसे परिस्थिति जब मृत्यु सामने है, मृत्यु आने वाली, तो ऐसे परिस्थितियों में भक्त के लिए स्वाभाविक होता है भगवान को पुकारना, क्योंकि भक्त तो भगवान का आश्रय लेता है। तो ऐसे परिस्थितियों में जैसे कि हम देखते हैं वृंदावन में भी, जब कोई असुर आता है, या हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर जब सारे ब्रजवासी यमुना के तट पर सो रहे थे, तो अचानक क्या हुआ? दावानल। तो तुरंत भक्त लोग क्या करते हैं? कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं, कृष्ण का आश्रय लेते हैं, क्योंकि दूसरा कोई आश्रय तो है ही नहीं। तो अभी ये भी एक प्रकार की इच्छा है ना, कृष्ण को, कृष्ण से सुरक्षा की इच्छा मांग, तो ये भी एक प्रकार से इच्छा है। लेकिन ये इच्छा जो है ये स्वाभाविक है। तो इस प्रकार भगवान को पुकारना ऐसे परिस्थितियों में ये भक्तों के लिए स्वाभाविक है। और स्पेशली जब बहुत सडनली हो जाता है, अकस्मात हो जाता है, तो फिर स्वाभाविक रूप से भक्त भगवान को पुकारता है। लेकिन इस प्रकार भगवान से कुछ मांगना ये नॉर्मली भगवान भक्त के लिए स्वाभाविक नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी एक अकस्मात खतरनाक सिचुएशन है, परिस्थिति है, तो फिर भक्त भगवान को पुकारता है। लेकिन क्योंकि हेतु सही है, एक भक्त अपना शरीर को भी क्यों बचाना चाहता है? भगवान की सेवा के लिए। तो इसलिए क्योंकि हेतु सही है, तो इसलिए वो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आ जाता है।
तो इसलिए रूप गोस्वामी ने वो इता जोड़ दिया वहां पर, अन्य अभिलाषिता। तो अगर भक्त कोई इच्छा भी करता है तो उसके पीछे हेतु क्या है वो महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो शुरुआत में द्रौपदी ने प्रयास किया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जब सफल नहीं हुई तो क्या किया, दोनों हाथों को उठाकर हे कृष्ण हे गोविंद। लेकिन वो इच्छा जो है वो भौतिक नहीं है, उसको भौतिक नहीं मानना चाहिए या एक भौतिक इच्छा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो परिस्थिति जो है द्रौपदी के लिए मृत्यु के ही समान था। तो ऐसे केवल ऐसे परिस्थितियों में, जैसे कि हम भागवत में पढ़ते हैं जब माता उत्तरा ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका गर्भ में, किसको मारने के लिए, परीक्षित को, तो तुरंत माता उत्तरा ने क्या किया, भगवान को पुकार। लेकिन हेतु क्या है, परीक्षित को बचाना, वो हेतु। तो इसलिए ऐसे परिस्थितियों में भगवान को पुकारना, भगवान को भगवान से सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा करना, तो ये शुद्ध भक्ति के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं, therefore superficial fleeting desires or desires for self preservation do not exclude one from pure devotional service, and thus pure devotional service can be executed in the stage of sadhana bhakti। तो स्पेशली जो साधक भक्त हैं वो ऐसे परिस्थितियों में भगवान को पुकारते हैं और भगवान से कुछ मदद मांग सकते हैं। जो पूरी तरह से सिद्ध भक्त हैं, ऑफ कोर्स कभी कभी वो भी मांगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ भक्त तो ऐसे परिस्थितियों में भी सुरक्षा के लिए भी नहीं मांगते, जैसे प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, हरिदास ठाकुर। तो वो तो भगवान को भी नहीं पुकारते हैं, पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर है। लेकिन स्पेशली जो साधक हैं, तो साधक के लिए तो स्वाभाविक है स्पेशली ऐसे परिस्थितियों में भगवान को पुकारना। लेकिन अगर हेतु सही है तो फिर वो भी शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने वो इता वहां पर जोड़ दिया। तो ये इता का महत्व है। समझ में आ गया सबको? हाँ। तो लेकिन क्या है, ये केवल ऐसे पर डेथ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, केवल ऐसे परिस्थितियों में ये लागू होता है। ऐसा नहीं कि हर रोज भगवान से हे भगवान प्रसाद ठीक से नहीं मिल रहा है, बचाओ, ये भक्त से झगड़ा हो रहा है, बचाओ। हाँ, ऐसा नहीं। ओनली डेथ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, केवल ऐसे परिस्थितियां। ठीक है। नहीं तो नॉर्मली क्या है, एक भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है। भगवान से भक्त एक ही चीज मांगता है, क्या है वो? क्या? सेवा, बस, और कुछ नहीं। केवल सेवा की इच्छा करता है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी त्वयि। तो ये इच्छा और दूसरी कोई इच्छा, सेवा, सेवा की इच्छा। तो इसलिए पृथु महाराज अपने प्रार्थनाओं में भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, आप तो पिता के समान हो, मैं तो आपका संतान हूं, तो आप तो जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए जो आप चाहते हो मेरे भलाई के लिए वो दे दो, मुझे पूछने की क्या जरूरत है। इस प्रकार पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार भक्त तो भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता है और भगवान से किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं मांगता है। तो ये पहला तटस्थ लक्षण है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अभी दूसरा क्या है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ज्ञान, यहां पर ज्ञान क्या है, इम्पर्सनल फिलॉसफी, निर्विशेष तत्व ज्ञान। और कर्म का मतलब है फ्रूटिव एक्टिविटी, कुछ फल के हेतु से कार्य करना, कर्म। और आदि में आता है कृत्रिम वैराग्य या योग पद्धति, योग सिद्धि, ज्योतिष शास्त्र। तो ये सब आदि में आ जाते हैं। तो ये सारे चीज जो है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, वो भक्ति को ढकना नहीं चाहिए या भक्ति में बाधा नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इसके संबंध में हम प्रभुपाद जी की किताब से पढ़ते हैं। तो वही पैराग्राफ पढ़िए, ये पेज नंबर 24, जो तीसरा पैराग्राफ है भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्ति की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है, उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रखती है। ऐसे कृष्ण भावना कार्य की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं, दार्शनिक चिंतन, मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा और दार्शनिक चिंतन, मनोधर्म का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेष स्वार्थ तक पहुंचे। इसका संतुष्ट भावना के लिए व्यर्थ। दार्शनिक चिंतन के द्वारा विरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई। तब भी दार्शनिक चिंतन का परम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण ये सर्वस्व। अतएव मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल हो, किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद निकले तो वह भक्ति नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ। कभी-कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद पंडित कर्मकांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके कार्य कृष्ण भावना बुद्धि कूद पड़ती है। वास्तव में कृष्ण भावना बुद्धि केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि पर आधारित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 9 विभिन्न विधियां बताई गई हैं कि अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावना बुद्धि के प्रतिकूल है। इस तरह ऐसी गलतियों से सतर्क बचना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति की इस परिभाषा में ज्ञान कर्मादि का भी उल्लेख किया है।
कर्मादि में वे कार्य आते हैं जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं करते तथा कहीं त्याग के अनेक रूप से भी कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आचार्यगण समझाते हैं कि यहाँ पर रूप गोस्वामी ने ज्ञान कर्म आदि शून्यम नहीं कहा है, अनावृतम कहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान कर्म को हम शून्य नहीं कर सकते हैं, तो भक्ति में भी ज्ञान की जरूरत है ना, तो इसलिए हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान की जरूरत है, लेकिन ये किस प्रकार का ज्ञान है? भक्ति का ज्ञान है, भक्ति से संबंधित, भगवान से संबंधित ज्ञान है, तो इसलिए ये भक्ति शास्त्र है, भक्ति से संबंधित शास्त्र है, तो ये अनुकूल है भक्ति के लिए। तो उसी प्रकार कल तो हम यही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे ना, कर्म को हम शून्य नहीं कर सकते हैं, तो वास्तव में भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के लिए सेवा करना। सेवा मतलब क्या है? कर्म ही है ना, कार्य करना। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कैसे अगर प्रेम है तो कार्य तो जरूर करना चाहिए, तो इसलिए हम कर्म को शून्य नहीं कर सकते हैं, कर्म तो करना ही है। लेकिन अगर उस ज्ञान के द्वारा, जैसे शिल प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि दार्शनिक चिंतन का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुंचे, ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। तो अगर हमारा ज्ञान से, चिंतन से अगर हमारा निष्कर्ष निर्विशेषवाद या शून्यवाद होता है, तो फिर वो हमारे भक्ति में एक बाधा बन जाएगा। तो ऐसा ज्ञान हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम सही व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मायवाद भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी के शिष्यगण एक बहुत बड़े मायावादी सन्यासी थे, उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, तो हजारों लोग आने वाले थे। तो हमारे भक्त लोग गए किसके लिए? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और क्या करें, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए। तो वहाँ पर जो प्रोग्राम का बहुत बड़ा पंडाल था, पंडाल के बाहर उन्होंने बुक टेबल लगाया। तो फिर उस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने देखा कि हरे कृष्ण वाले आ गए। तो वो ऑर्गेनाइजर्स वो प्रोग्राम के अंत में वो भक्तों के पास आकर पूछे कि अगर आप लोगों को हमारे स्वामी जी से कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो भक्तों ने कहा कुछ जरूरत नहीं, हाँ, हम नहीं पूछना चाहते। तो जब प्रभुपाद जी को ये पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। तो वो सन्यासी मायावादी थे, तो मायावादी से क्या प्रश्न पूछना है, क्या उत्तर मिलने वाला है? हाँ। तो इसलिए हमें किसी मायावादी के पास या कोई अन्य व्यक्ति जो अधिकृत है नहीं है, पता नहीं है कौन सा संप्रदाय है, ऐसे लोगों के पास जाकर प्रश्न करना, सुनना नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़ा संत हो, महात्मा हो, जो भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है।
और भारत में तो हम देखते हैं मेजॉरिटी आध्यात्मिक संस्थाएं जितने भी है सब में मायावाद का मिलावट है। मेजॉरिटी सब में मायावाद का मिलावट है। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम इधर उधर से श्रवण न करें। और आजकल तो बहुत आसान हो गया। हाँ, आप लोगों के पास भी स्मार्टफोन है या नहीं? हाँ, लेकिन आपके बहुत सारे भाई लोग हैं यहाँ पर जिनके पास स्मार्टफोन है आश्रम में। तो मिलना बहुत आसान है। हाँ, और कभी कभी हमारे भक्त लोग भी देखते हैं, हाँ ये साधु, ये बाबा, वो बाबा। हमारे भक्त लोग भी सोचते हैं कभी कभी, अरे इस्कॉन वाले तो क्या बार बार वही बोलते हैं, थोड़ा नया रस चाहिए। बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो फिर क्योंकि क्या है, शुरुआत में हमें क्या लगता है, अरे वो भी भगवद गीता भागवतम के ऊपर ही बोल रहे हैं, क्या समस्या है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अक्सर सनातन गोस्वामी से कोट करते हैं। सनातन गोस्वामी क्या कहा? अवैष्णव मुकोद्गीतम भूत हरि कथामृतम श्रवणम न कर्तव्यम सर्पोचिष्ट पयायथ। तो अवैष्णव मुकोद्गीत भूत हरि कथा, वो हरि कथामृतम ही है, लेकिन फिर भी नहीं सुनना चाहिए। तो जिस प्रकार दूध तो बहुत पौष्टिक आहार है, और जब सर्प दूध को स्पर्श करेगा तो फिर वो दूध जैसे दिखेगा ना, दूध जैसे दिखेगा, लेकिन उसको पीने के बाद फिर असर पता चलेगा। फिर कभी दूध पीना नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार वो हरि कथामृतम हो सकता है, लेकिन सही व्यक्ति से श्रवण करना है, तो ज्ञान सही व्यक्ति से लेना है। तो इसलिए अच्छा यही है कि हम केवल श्रील प्रभुपाद, उनके शिष्यगण और जो इस्कॉन के भक्त लोग हैं उनसे ही श्रवण करें, वो हमारे लिए सेफ है। तो क्या इस्कॉन में प्रवचनों की कमी है क्या? कुछ कमी है क्या? तो इस प्रकार जो ज्ञान है वो हमारे भक्ति को आवृत नहीं करना चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए हमारे भक्ति में। उसी प्रकार कर्म, तो ये ज्ञान में और एक पॉइंट है, केवल श्रवण ही नहीं, जो हम किताब पढ़ते हैं, किताब से हम ज्ञान लेते हैं। तो कौन सी किताब हम पढ़ते हैं, तो वो भी केवल मैक्सिमम तो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ही पढ़ना चाहिए। और जो इस्कॉन के भक्त लोग जिन्होंने कुछ किताब लिखा है, तो वो भी किताबों को हम पढ़ सकते हैं कभी कभी। लेकिन इस्कॉन के बाहर अन्य संप्रदाय या इधर उधर की किताब नहीं पढ़ना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग प्रचार के लिए पढ़ते हैं,
वो सोचते हैं प्रचार में कुछ मदद होगा। बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन के इतिहास में हुआ है। हाँ, तो इस्कॉन के इतिहास में कुछ सीनियर डिवोटीज थे, नए डिवोटीज नहीं, सीनियर डिवोटीज, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे। बहुत फेमस प्रीचर्स थे, लेकिन किसी बाबा से श्रवण करने लगे। हाँ। और एक बार जब व्यक्ति श्रवण करता है तो फिर मन को कैसे लगता है, अरे बढ़िया प्रवचन है, हमारे इस्कॉन के भक्त लोग इस प्रकार प्रवचन नहीं करते। तो व्यक्ति एक प्रवचन सुनता है, लगता है बढ़िया है, भागवतम के ऊपर आधारित है। फिर मन क्या बोलेगा, और एक, उसके बाद और, इस प्रकार सुनते सुनते वो वहां पर लाइव सुनने के लिए चला जाता है। ये हुआ है, ये कुछ काल्पनिक चीज नहीं है, सीनियर डिवोटीज के साथ हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार कर्म, तो जैसे प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं, कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्मकांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं। तो इसलिए एक तो जो भी हम कर्म करते हैं वो बिना फल की इच्छा से करते हैं, निस्वार्थ भाव से, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए हम हर कर्म करते हैं। वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि जैसे कि भक्त लोग भी कुछ संस्कार इत्यादि करते हैं, जैसे कि श्राद्ध या विवाह संस्कार। तो ऐसे स्पेशली गृहस्थ लोग अलग अलग संस्कार करते हैं, लेकिन ये संस्कार भी वैष्णव पद्धति के अनुसार करना चाहिए, ऐसा नहीं कर्मकांड पद्धति के अनुसार। तो अगर हम कर्मकांड से आसक्त हो जाएंगे तो फिर वो भी हमारे भक्ति में एक बाधा बन जाएगा। तो इसके संबंध में गिरिराज महाराज एक उदाहरण देते हैं उनके प्रवचन में। तो उदाहरण देते हैं, तो मैं बताता हूं महाराज क्या उदाहरण देते हैं। तो एक बार किसी एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि मानो आप देखते हो कि कोई व्यक्ति समुद्र में या नदी में डूब रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? आपको क्या लगता है? शायद यहां पर ऑलरेडी उत्तर दिया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में हमें उस व्यक्ति का कर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो भी उसका कर्म है उसके अनुसार होगा। तो हमें क्या लेना देना उससे? तो क्या हम कुछ पुण्य करना चाहते हैं, भौतिक पुण्य? तो अगर हम व्यक्ति को बचाएंगे
या गरीबों को कुछ पैसा देंगे, खिलाएंगे, तो उसे भौतिक पुण्य मिलेगा ना। तो क्या हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए भौतिक पुण्य की जरूरत है? नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कुछ जरूरत नहीं है इस प्रकार का कार्य करना। लेकिन फिर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि और एक सिद्धांत है, वो क्या है? लोक विचार। तो अगर ऐसे परिस्थितियों में अगर हम बचा सकते हैं, अगर बचाने की योग शक्ति है, तो फिर बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे क्या होगा? लोग हमारे प्रचार के लिए अनुकूल बन जाएंगे। नहीं तो लोग कहेंगे अरे ये हरे कृष्ण वाले बहुत कठोर हृदय वाले हैं, कुछ नहीं करते समाज के लिए। अभी भी लोग कहते हैं ना, आप लोग कुछ समाज सेवा नहीं करते हैं। तो उसके लिए अगर, क्योंकि लोग प्रचार के लिए अनुकूल हो जाएंगे, तो उसके लिए हम इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे कि एक बार मेलबोर्न में इस्कॉन मंदिर के बाजू के बिल्डिंग में आग लग गई। तो वो दिन का समय था, तो सारे प्रभुजी लोग संकीर्तन पर चले गए थे। तो मंदिर में सब स्त्रियां थी, माताएं थी। तो लेकिन जब ये माता जी लोगों ने देखा कि बिल्डिंग में आग लगी, तो उन्होंने मदद करने के लिए प्रयास किए, लोगों को बचाया। तो अगले दिन ये न्यूज़पेपर में आ गया। तो इसको पढ़कर प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? हाँ, उसे प्रचार, ऑफ कोर्स उससे हमारे भक्तों को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं कि वो भी जल गए उसमें। तो अगर प्रचार के लिए अगर हम इस प्रकार कार्य करते हैं, कुछ समाज सेवा का कार्य, फिर वो ठीक है। लेकिन गिरिराज महाराज कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे भक्ति के प्रगति के लिए इस प्रकार का कार्य करना जरूरी है, इस प्रकार का भौतिक पुण्य प्राप्त करना जरूरी है। इस प्रकार भक्तों को नहीं सोचना चाहिए। तो भक्ति कभी भी कर्मकांड या भौतिक पुण्य पर निर्भर नहीं है। तो जैसे कि कुंभ मेला है, कुंभ, तो क्या भक्तों को वहां पर वो संगम में जाकर स्नान करना जरूरी है भक्ति में प्रगति करने के लिए? हाँ, तो फिर प्रभुपाद जी भी गए ना कुंभ मेला में अपने शिष्यों के साथ। क्यों गए? केवल प्रचार के लिए गए, वो एकमात्र उद्देश्य था, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। ठीक है, वहां जाकर प्रचार के दौरान अगर स्नान करने के लिए समय मिलता है, हो सकता है, तो ठीक है, लेकिन वो हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं कि
बाकी लोगों की तरह इतना कष्ट उठाकर 10-12 किलोमीटर चलकर हाँ वहाँ जाना है, स्नान करना है, नहीं तो हमारा भक्ति का क्या होगा। पिछले पिछले कुंभ मेला के समय कितने सारे लोग प्रचार के लिए नहीं गए, स्नान करने के लिए। कितने सारे वृद्ध लोग भी गए, कितना कष्ट उठाकर। तो इस प्रकार ये सब कर्मकांडीय कार्य जो है ये हमारे भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहिए। हम इन सब कार्यों के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारे भक्ति के भक्ति इन कार्यों के ऊपर निर्भर नहीं है। तो स्पेशली भारतीय लोग भक्ति में आने से पहले इस प्रकार बहुत सारे कर्मकांड कार्य करते हैं, सही है ना। और फिर भक्ति में आने के बाद भी कुछ भक्त लोग सोचते हैं नहीं ये सब करना जरूरी है भक्ति में प्रगति करने, और फिर वो कंटिन्यू करते रहते हैं वो सब। लेकिन ये इस प्रकार के कर्मकांडीय कार्य जरूरत नहीं है भक्ति में प्रगति करने की। हाँ, तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि क्या भक्ति के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है, और फिर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। उसी प्रकार आदि, आदि में क्या है? शुष्क वैराग्य। शुष्क वैराग्य, कड़ी तपस्या, तो वो हमारे भक्ति के लिए जरूरत नहीं है। तो जिस प्रकार जो ज्ञानी लोग हैं बहुत कड़ी तपस्या करते हैं शारीरिक चेतना से मुक्त होने के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बताते हैं वो क्या करते हैं, गर्मी के दिन में चारों ओर आग लगाकर बीच में ध्यान करते हैं। चारों ओर आग और ऊपर से सूर्य, 5 आग के बीच, 5 अग्नि के बीच वो तपस्या करते हैं। और सर्दी के दिनों में पानी के अंदर, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी में, तो कड़ी तपस्या करते हैं। लेकिन हम इस प्रकार के तपस्या की जरूरत नहीं है हमें। जो हमारे आचार्यों ने बताया है उतना ही करना है। तो जैसे कि हम निर्जल एकादशी रखते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं कि निर्जल रखना ही चाहिए, ऐसा आदेश प्रभुपाद जी ने कभी नहीं दिया। हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, निर्जल रखना ही चाहिए, ऐसा उपदेश प्रभुपाद जी ने कभी नहीं दिया है। अगर कर सकते हो तो ठीक है। तो जब भी प्रभुपाद जी को इस प्रकार का प्रश्न कोई करता था कि क्या एकादशी के दिन हमें निर्जल रखना है, अभी चातुर्मास्य चल रहा है, क्या चातुर्मास्य का पालन करना चाहिए, या एकादशी के दिन क्या एक्स्ट्रा माला करना चाहिए, कितना माला करना चाहिए, हर समय प्रभुपाद जी का एक ही उत्तर होता था कि अगर सेवा के साथ साथ अगर कुछ तपस्या कर सकते तो अच्छा। ऐसा नहीं कि हम सेवा को छोड़ देंगे और तपस्या करने बैठेंगे, नहीं, ये हमारा सिद्धांत नहीं। ये सब किस में आ जाता है?
कृत्रिम वैराग्य, आर्टिफिशियल डिटैचमेंट। तो प्रभुपाद जी ने इन चीजों पर कभी जोर नहीं दिया है। तो ये साल हैदराबाद टेम्पल ओपनिंग का 50th एनिवर्सरी है। हैदराबाद टेम्पल ओपनिंग कब हुआ? 1976 जन्माष्टमी, तभी 50 साल हो रहे। तो बड़ा प्रोग्राम होगा इस जन्माष्टमी को, 50th एनिवर्सरी हैदराबाद। तो उस ओपनिंग के कार्यक्रम के कुछ शायद 2 हफ्ते पहले प्रभुपाद जी वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ पर 2 सन्यासी रह रहे थे, सब प्रोग्राम वगैरह देख रहे थे वहाँ का। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि वो चातुर्मास्य का पालन कर रहे हैं और शेविंग नहीं किया था, मूछ दाढ़ी सब है। तो उस ओपनिंग के 2 दिन पहले प्रभुपाद जी 2 सन्यासी को बुलाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, अभी शायद 1 दिन पहले, तो कहते हैं कि देखो कल मंदिर का उद्घाटन है, कितने सारे लोग आएंगे, कितने सारे गेस्ट आएंगे, और जब वो देखेंगे कि आप लोग इस प्रकार स्वच्छ नहीं है तो फिर लोग क्या सोचेंगे। प्रभुपाद जी ने इतना ही कहा, वो लोग समझ गए, तुरंत जाकर शेविंग किया। तो प्रभुपाद जी ये सब नहीं चाहते थे, ये चातुर्मास का पालन, ये व्रत रखो, वो व्रत रखो। अगर भक्ति के लिए अनुकूल है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सेवा को छोड़ देंगे, जब को छोड़ देंगे और कुछ और तपस्या करने बैठेंगे, नहीं। तो ये सारे चीज हमारे भक्ति को आवृत नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिषी के पास जाना, फिर वो कुछ बताएगा, तो अगर भक्ति के लिए अनुकूल है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बताएगा देवी देवता की पूजा करो, देवी की पूजा करो, बकरी चढ़ाओ, करेंगे? कैसे कर सकते? तो इस प्रकार ये सारी चीज जो है हमारे भक्ति को आवृत नहीं करना चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए। तो जो भी हम करते हैं, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन, ये हमारा सिद्धांत है। तो इसलिए ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। समझ में आ गई सबको? कुछ डाउट्स है इसमें? ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। कुछ भक्तों को पोस्ट पोजिशन मिलता है, हाँ, तो वो पोस्ट पोजीशन किसके लिए है? हाँ, किसके लिए? वो सेवा के लिए है। वो भौतिक पोस्ट पोजीशन थोड़ी है, वो तो सेवा के लिए। तो आपको क्या लगता है वो भौतिक है?
वो तो सिर्फ सेवा के लिए, उसके लिए भौतिक पुण्य की थोड़ी जरूरत है। और वो पोस्ट पोजीशन ऐसा नहीं कि अगर पोस्ट पोजीशन नहीं मिलेगा तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो ठीक है, उस भक्त के जो भी कुछ टैलेंट स्किल जो भी है, तो फिर उनके लिए उनको वो सेवा दिया जाता है, वो तो सेवा ही है। ऐसा नहीं कि अगर किसको पोस्ट पोजीशन मिल जाता है तो फिर वो बहुत प्रगत भक्त है या वो पोस्ट पोजीशन लेकर ज्यादा प्रगति कर सकता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस वो एक सेवा है। बहुत भक्ति में जीवन में सबका एक ही पोजीशन है, क्या? दास, एक ही पोजीशन। जो गुरु होते हैं वो भी क्या सोचते हैं? वो भी सोचते हैं मैं मेरे शिष्यों का दास हूं, सब दास ही है। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जिसको कुछ पोस्ट पोजीशन मिला है वो कुछ ज्यादा श्रेष्ठ है, वो भी दास ही है। और जिनको पोस्ट पोजीशन मिला है उनको नहीं सोचना चाहिए कि हम बाकी भक्तों से कुछ ज्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रकार जब कोई भी सोचेगा सब भौतिक चेतना है। जैसे आप ये कर्म कांड और इस काम का बताया कि अगर वो कर्म हमारी मुक्ति के लिए उसको प्रोग्रेस करने में प्रतिकूल, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे हम देखते हैं कि इवन डिवोटी कम्युनिटी में जो श्राद्ध का पीरियड आता है, हाँ, तो वो श्राद्ध जो है वो वैष्णव पद्धति के अनुसार करना चाहिए, कर्मकांडी पद्धति के अनुसार। तो जैसे कि वैष्णव जब करते हैं तो क्या करेंगे? वैष्णव को बुलाएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, प्रसाद। तो ये वैष्णव पद्धति है, बस। मतलब ये करना जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव पद्धति के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। और जैसे दूसरा यहाँ पे तात्पर्य वास्तव में कृष्ण महामंत्री को केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि पर आधारित किया जाता है, नवविधा भक्ति। तो फिर हम जैसे देखते हैं कि मंदिर में जो उनकी सेवाएं जैसे फंड रेजिंग हो गई या फंड रेजिंग किसके लिए होता है? फंड रेजिंग किसके लिए होता है? एग्जैक्टली किसके लिए होता है फंड रेजिंग? ठीक है, अलग अलग सेवा के लिए होता है ना। और अल्टीमेटली तो जो भी सेवा है वो नवविधा भक्ति के अंतर्गत ही होता है ना। मान लो मंदिर के लिए, मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर में क्या होता है? अर्चनम या दास्यम, या अगर आप कहेंगे फेस्टिवल के लिए, तो फेस्टिवल किसके लिए? फेस्टिवल में क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम ही होता है। तो अल्टीमेटली जो भी हम करते हैं वो नवविधा भक्ति के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें थोड़ा नीचे पकड़ो।
कौन? हमने ऑलरेडी बताया, अभी आपके ऊपर है। अब मार्केट में भी बहुत सारे किताब है, जो पढ़ना चाहते हैं हम क्या कर सकते तो क्या? किसने कहा? प्रभुपाद ने कहा क्या? प्रभुपाद ने कहा? फिर हाँ, कुछ काल्पनिक चीज क्यों कर? प्रभुपाद ने कुछ कम दिया है क्या? फिर क्यों पढ़ना? अरे कुछ डिवोटीज को जो करना है करने दो, आपको क्या करना है? अभी सिद्धांत तो वही है, आपको क्यों पढ़ना है पतंजलि योग सूत्र? पतंजलि योग सूत्र के बारे में भी प्रभुपाद जी ने अपनी किताबों में लिखा है। वास्तव में जो भी ज्ञान चाहिए प्रभुपाद जी की किताब में है। मायावाद के बारे में जानना है, सब मायावादी का दर्शन प्रभुपाद जी की किताब में है। नास्तिकवाद तो भरा हुआ है, योग के बारे में है, ज्ञान के बारे में है, कर्मकांड के बारे में है, क्या नहीं है, षड दर्शन के बारे में है, जो चाहिए सब कुछ है प्रभुपाद किताब। कहीं और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। किन के लिए? हाँ तो हाँ ठीक है ना। हाँ समस्या क्या है? हाँ हाँ भक्ति में प्रगति ठीक। हाँ ठीक। और किसको प्रश्न? कौन सा यज्ञ? आप रेफरेंस दिखाइए, ठीक है, आप रेफरेंस दिखाइए फिर हम। हाँ याद दे दो। नहीं, जो हमने डिस्कस किया है उसके ऊपर पूछिए। हाँ थोड़ा सा कनेक्शन कैसे भी हो सकता है। तो फीस किसको ऑफर किया जाता है? भगवान को ऑफर करते हैं ना, तो फिर उसमें क्या कर्म होगा? तो क्या भगवान उसको शुद्ध नहीं करे? फिर जो भी डोनेशन मिलता है वो केवल भक्तों से मिलता है क्या? जितना भी पैसा आता है मंदिर में केवल भक्तों से मिलता है? किन से मिलता है? हाँ फिर हम लेते हैं या नहीं? अभी जन्माष्टमी के लिए आप लोग जाते हैं ना कलेक्शन के लिए, किन के पास जाते हैं? भगवान शब्द सब शुद्ध कर सकते हैं।
ड्रॉप करना चाहूँगा कि इट इज मतलब अगर अनुकूल है ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग के जीवन में उसका प्रयोग कर सकते फॉर एग्जाम्पल कोई गृहस्थ को चूज करना उसको ज्योतिष शास्त्र वो प्रभुपाद ने परपोर्ट में लिखा है, भागवतम के परपोर्ट में श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि विवाह के लिए वो दोनों लड़का और लड़की का जो ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ कुंडली, वो मैच करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। और कहाँ मतलब प्रभुपाद जी उतना ही बताते हैं। तो आपका लेक्चर हो गया ना उसके ऊपर, हो गया ना, तो आपको क्या बताया गया? हाँ, तो डिस्कशन हो गया ना उस श्लोक के ऊपर, तो क्या डिस्कशन? तो आपने पूछा नहीं जिन्होंने सिखाया, उस समय नहीं पूछा। ठीक है, आपको क्या लगता है? हाँ, तो वो भक्ति से संबंधित पुण्य है। तो भक्ति जो है, भक्ति के लिए केवल भक्ति ही चाहिए। ऑफ कोर्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस श्लोक के कमेंट्री में और एक पॉइंट बताते हैं। क्या बताते हैं? बताते हैं कि अगर समझो कोई उस वहां पर पुण्य कर्म को, भौतिक पुण्य भी लेता है, तो कहते हैं कि जब कोई पुण्यवान व्यक्ति होता है जो भौतिक पुण्य करता है, कर्मकांड का पालन करता है, तो हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे पुण्यवान लोग जो भौतिक पुण्यवान हैं, तो वो अलग अलग कुछ धार्मिक कार्य भी करते हैं, तो अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। तो भारत में हम देखते हैं ना, तो हफ्ते के हर एक दिन वो अलग अलग मंदिर में जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग मंदिर में घूमते घूमते वो एक हरे कृष्ण मंदिर में भी आ सकते हैं। जब हरे कृष्ण मंदिर में आते हैं तो क्या होता है? किससे मिलेंगे? भक्तों से मिलेंगे, और फिर भक्तों के संपर्क में आने से उनको क्या मिलेगा? भक्ति। तो वो भक्ति का कारण क्या है? भक्त है, वो उनका भौतिक पुण्य नहीं है। भक्ति का कारण वो केवल भक्त ही है। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर वहां पर पुण्य करना, अगर भौतिक पुण्य भी लेते हैं तो ये कनेक्शन है, लेकिन भक्ति का कारण केवल भक्ति ही है। और अगर हम वहां पर पुण्य कर्म नाम का अर्थ भक्ति पुण्य लेते हैं तो फिर वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, किसके? हाँ, तो हम लोग विचार अगर वहाँ पे आएगा तो उसकी रक्षा करेंगे, रिएक्शन तो एक दोनों इसको कैसे कोई वहाँ पे नहीं है देखने तो हम उसको तो देखिए, ऐसा नहीं कि कोई देखना ही चाहिए। तो भले अगर कोई न देखे, लेकिन फिर भी जो जिस व्यक्ति को हम बचाएंगे, क्या वो दूसरों को नहीं बताएगा? जो व्यक्ति डूब रहा है, जब हम उसको बचाएंगे
तो फिर बाकी लोग को बताएंगे ना वो, भले उस समय कोई दूसरा लोग न देखे, लेकिन वो व्यक्ति जाकर बताएगा ना। ठीक है, तो अगर हम बचाएंगे तो उसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन मुख्य पॉइंट क्या है? मुख्य पॉइंट यह है कि अगर भक्त सोचता है कि इस प्रकार का पुण्य कर्म करना भक्ति के लिए जरूरत है, तो फिर वो भावना जो है वो प्रतिकूल है। वो मुख्य पॉइंट। तो अगर भक्त सोचता है कि मुझे इस प्रकार का समाज सेवा करना ही चाहिए, नहीं करूंगा तो मैं भक्ति में प्रगति नहीं करूंगा, तो फिर वो गलत। तो अगर, क्योंकि आपने जो कहा वो सही है कि एक भक्त को एक स्वाभाविक करुणा होती, तो भागवतम में अच्छा उदाहरण है किसका? भरत महाराज का। भरत महाराज ने वो हिरण को बचाया क्योंकि स्वाभाविक करुणा। लेकिन बचाने के बाद क्या हुआ वो समस्या। तो फिर भरत महाराज सोचने लगे कि इस हिरण का देखभाल करना वो जरूरी है मुझे। और उसके वजह से क्या हुआ? फिर भक्ति को भूल, फिर वो भक्ति में बाधा आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अनावृतम का मतलब क्या है? हमारे भक्ति में वो कार्य बाधा नहीं बनना चाहिए। तो अगर हम समाज सेवा करने लगेंगे और हमारे भक्ति को भूल जाएंगे तो फिर क्या था? तो जैसे कि क्रिश्चियंस का उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, शायद उसका नाम है सैल्वेशन आर्मी। तो हमने सुना है कि वो तो आध्यात्मिक संस्था, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वो समाज सेवा करने लगे और फिर धीरे धीरे अभी वो लोग केवल समाज सेवा ही करते हैं। उनके जो आध्यात्मिक सिद्धांत वगैरह सब भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सब खतरा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि हालांकि हम फूड फॉर लाइफ, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि हम करते हैं, तो एक और हम केवल भोजन नहीं बांटते हैं। क्या बांटते हैं? प्रसाद बांटते हैं। और साथ साथ में प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है, जब हम भोजन बांटते हैं साथ साथ में क्या करना चाहिए? हाँ, हरि नाम। हाँ, तो लोगों को हरि नाम भी देना चाहिए साथ में। इस प्रकार वो एक आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल कुछ तो समाज कार्य करो। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो अगर हम केवल समाज कार्य करने लगेंगे और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अगर उसको भूल जाएंगे तो फिर वो खतरा है। तो अगर हम केवल फूड फॉर लाइफ करेंगे, फूड फॉर लाइफ में इतने बिजी हो जाएंगे, जप करना भूल जाएंगे।
फिर वही भरत महाराज का स्टोरी। ठीक है। तो इस प्रकार का प्रचार कितने भक्त लोग कर रहे हैं? तो अगर ऐसी सेवा है और उनको जरूरत है तो उनको करने दो, सबको जरूरत नहीं है ना। तो अगर स्पेसिफिक सेवा है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको भी सतर्क रहना है। ऐसा नहीं कि बस वही किताब पढ़ते रहो और प्रभुपाद जी किताबों को बाजू में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज रेफरेंस बुक्स, बस उतना। तो उतना ही होना चाहिए। तो बाकी किताब भी, हाँ, जैसे कि हमारे आचार्यों की किताब भी, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की किताब या हमारे इस्कॉन के भक्तों की किताब, बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो सब हमारे लिए क्या है? रेफरेंस बुक्स। तो आपने सुना होगा ना परम पूज्य कदम कानन महाराज का उदाहरण सुना है? हाँ, चटनी। तो हमारा भोजन का मेन चीज क्या होता है हमारे भोजन में? हाँ, चपाती, सब्जी, राइस, दाल। कितने सालों तक ये रहेगा? या कुछ सालों के बाद बदलेगा? या दिल्ली में हमेशा वही रहेगा ना। और चटनी स्वीट कितना लेते हैं? कभी होता है प्लेट में केवल चटनी भर दी? होता है? हाँ, कोई ही आए। तो उसी प्रकार हमेशा के लिए हमारा मेन रीडिंग क्या है? प्रॉपर बुक्स, बाकी सब रेफरेंस बुक्स। कभी कभी कुछ भक्त लोग कहते हैं हमने एक बार सारे प्रभुपाद की किताबों को पढ़ लिया। कुछ लोग कहते हैं 2 बार हो गया, कुछ लोग कहते 3 बार हो गया। तो अगर कोई इस प्रकार कहता है कि मैंने सारे प्रभुपाद की किताबों को पढ़ लिया, लेकिन पढ़ना एक चीज है और समझना दूसरी चीज। तो समझने के लिए कितना समय लगेगा? हाँ, अगर कोई कहता है मैंने सारे प्रभुपाद की किताबों को समझ लिया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने कृष्ण को समझ लिया। कृष्ण को कौन समझ सकता? तो इसलिए कितने बार भी अगर हम पढ़ेंगे वो कम ही है। क्योंकि कोई यह नहीं कह सकता है कि अब मैंने कृष्ण को समझ लिया इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इस प्रकार कहता है, अभी क्या कहेंगे? वो तो फिर वास्तव में कुछ पढ़ा ही नहीं, वो अज्ञानता में ही है, इसलिए इस प्रकार बोल रहा है। जो नारद ब्रह्मा वो भी कहते हैं हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो इसलिए हम कभी यह नहीं सोच सकते हैं कि मैंने पढ़ लिया इसलिए अभी बाजू में रखेंगे एज इट इज। हमेशा पढ़ते रहना। प्रभुपाद जी स्वयं पढ़ते थे। प्रभुपाद जी स्वयं अपने किताबों को पढ़ते थे हर रोज ऑलमोस्ट। क्यों?
क्योंकि प्रभुपाद जी का विश्वास था कि ये किताब किसने लिखा है, भगवान ने लिखा। तो अगर प्रभुपाद जी स्वयं पढ़ दे तो हमें क्या करना, ठीक है ना। और किसी को कुछ प्रश्न है, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम समय। किसी को कुछ एक दो प्रश्न है तो हम लेंगे ना, तो विराम देंगे। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि गजेंद्र जब प्रार्थना शुरू करते हैं तो फिर उस समय उनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली भगवान कौन है। तो इसलिए गजेंद्र का उदाहरण कहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, आर्थो, आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी, उसमें आर्थो के लिए गजेंद्र का उदाहरण। तो क्योंकि शुरुआत में जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो उनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली भगवान कौन है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, जो भी सुप्रीम व्यक्ति हैं वो आकर मुझे बचा। तो इसलिए गजेंद्र का उदाहरण वो मिक्स डिवोशनल सर्विस में दिया जाता है। तो मुख्यतः वो केवल एक तो अपने आप को बचाने के लिए, और दूसरा यह है कि उनको ठीक से पता भी नहीं था कि भगवान कौन, तो इसलिए उनको वो कहते। लेकिन बाद में जब भगवान का दर्शन होता है, तो जैसे भगवान का दर्शन होता है तो फिर उस समय भगवान का दर्शन करके वो शुद्ध हो जाते, और तभी जब वो कमल पुष्प उठाकर भगवान को अर्पित करते हैं वो शुद्ध भक्ति। तो इसलिए फिर भगवान उनको वैकुंठ लेकर जाते। ठीक है। अंत में श्री रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति का और एक परिभाषा देते हैं। तो ये 3 स्वरूप लक्षण और 2 तटस्थ लक्षण। और तो रूप गोस्वामी ये श्लोक भी शुद्ध भक्ति की परिभाषा में देते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। हम वो ट्रांसलेशन पढ़िए। Bhakti or devotion service means engaging all one's senses in the service of one God, the supreme personality of God, the master of all senses. When the spirit soul renders service unto the supreme, there are two sides. One is free from all material designations, and one's senses are purified simply by being employed in the service of God. तो किताब में से लास्ट 2 पैराग्राफ पढ़ी है, ये भूमिका के जो लास्ट 2 पैराग्राफ हैं, तो वही बात प्रभुपाद जी भी लिखते हैं। हाँ, तो ये श्लोक नारद पंचरात्र से है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनाओं द्वारा समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाना चाहिए। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें वह अपने इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अतः जब हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती है तो इसे भक्ति है। हमारी बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती हैं। जब वे ही इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी रहती है तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है, तब तक उसे उपाधि से आवृत होना है। उसे जब पूर्णतः ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं, अपितु कृष्ण से ही संबंधित है, तब उसे अनुभूति होती है कि उसे अपनी शक्ति का प्रयोग परिवार, समाज या देश के हितों में न करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता है और कृष्ण भावना को शुद्ध भक्ति करती है।
श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, सम्मेद गौड़ भक्त वृंद की